की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले बजरंग पुनिया और विनेश। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की पहली तस्वीर अभी आपको दिखाएंगे। कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे हैं बजरंग और विनेश। ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, थोड़ी ही देर में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे हैं बजरंग और विनेश। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। तो कांग्रेस में देखिए बड़ा फेरबदल। इस बार खिलाड़ियों को टिकट देती हुई कांग्रेस विधानसभा चुनावों में नजर आएगी। हालांकि ये कयास लगातार लगाए जा रही हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। बड़ी जानकारी इस वक्त की। कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की ये पहली तस्वीर आप एसटीवी हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले हैं बजरंग और विनेश। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 3 बजे का समय बताया गया है। फिलहाल जो खबर लगातार सुबह से आपको बता रहे थे, उस वो खबर जो है पुख्ता होती हुई अब नजर आ रही है। तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि देखिए, विनेश फोगाट ने अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया और उसके बाद देखिए वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची। पहली तस्वीर आप एसटीवी हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की ये तस्वीरें, जहां पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। हालांकि 3 बजे का समय तय किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में जाकर ये कांग्रेस ज्वाइन करते हुए आज नजर आएंगे। तो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। और ये देखिए, तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, लाइव तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब विनेश फोगाट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची। अब ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दंगल किया जा रहा था खिलाड़ियों की तरफ से, अब राजनीति में भी होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस में इस बार खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं टिकट देती हुई कांग्रेस नजर आएगी। विनेश फोगाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजरंग पुनिया भी देखिए मिलने पहुंचे। कहीं ना कहीं अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं और तमाम सवाल जो सभी के जहन में थे वो क्लियर होते हुए अब नजर आ रहे हैं। विनेश फोगाट के लगातार ये जिक्र किया जा रहा है। देखिए, अब ये कांग्रेस मुख्यालय जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप एसटीवी हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उसके बाद देखिए ये गाड़ी की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय जाते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बजरंग और विनेश जो है आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि 3 बजे का समय तय किया गया है। ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया आज कांग्रेस मुख्यालय जाया जा रहा है, वहां पर जाकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए, काफी लंबा समय जरूर लगा। सभी कांग्रेस के नेता इस सवाल से बचते हुए नजर आए कि विनेश फोगाट और कांग्रेस में शामिल होने वाली है या फिर बजरंग पुनिया को भी लेकर देखे नजर आए। और अब ये सवाल जो है, सबके मन में जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं अब साफ होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, बजरंग पुनिया जो है वो भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे, विनेश फोगाट भी कांग्रेस में शामिल होंगी। तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सुबह से ही देखिए ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज ये दोनों खिलाड़ी कांग्रेस ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। अब तस्वीरें देखिए, ये साफ होती हुई नजर आ रही हैं। तो हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे हैं। अब देखिए, थोड़ी ही देर बाद वे कांग्रेस ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले विनेश ने रेलवे की नौकरी छोड़ी, अपने पद से इस्तीफा दिया और इसी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया था। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर साक्षी मलिक ने भी उनका को लेकर बयानबाजी की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सबका अपना पर्सनल निजी मामला है, पर्सनल रीजन है कि वो राजनीति में जाना चाहते हैं
उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि उनका आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। लेकिन देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि थोड़ी ही देर में आपको यह भी अपडेट मिलेगी कि आज बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उसके बाद ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि विनेश फोगाट को किस विधानसभा सीट से कांग्रेस उतारती है और बजरंग पुनिया का क्या कुछ रोल रहेगा कांग्रेस में, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट को जुलाना से विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। और कहीं ना कहीं बजरंग पुनिया का अगर हम जिक्र करें तो तमाम तरीके के सवाल जो है लोगों के मन में है। क्योंकि देखिए कई खबरें इस तरीके की भी सामने आ रही है कि वो संगठन में कुछ बड़ा पद उनको मिल सकता है या फिर वो विनेश फोगाट को समर्थन देते हुए नजर भी आ सकते हैं विधानसभा चुनावों में। तो ये तमाम सवाल हैं जो सभी दर्शकों के मन में भी हैं और सभी लोगों के मन में ये सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सबसे पहली तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मुलाकात की तस्वीर, इससे तस्वीरें साफ हो पा रही हैं कि आज कांग्रेस मुख्यालय जाकर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बजरंग पुनिया और साथ ही विनेश फोगाट। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय के लिए दोनों ही निकल चुके हैं। लाइव तस्वीरें एक बार आपने आपको दिखाई, लगातार फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे लगातार कि क्या कुछ अपडेट फिलहाल इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर और कांग्रेस में शामिल होने को लेकर निकलकर सामने आ रहा है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये तस्वीरें आप लगातार देख रही हैं। तो देखिए 4 सितंबर का हम जिक्र करें जब राहुल गांधी से मिलने पहुंची थी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, तभी से ये कयास ज्यादा लगाए जा रहे थे, अटकलें सामने आ रही थी कि जल्द से जल्द वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि काफी लंबा समय हुआ, 2 से 3 दिन बीते। उसके बाद देखिए केसी वेणुगोपाल से भी 4 सितंबर को ही मुलाकात हुई। उसके बाद तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। आज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात की गई है। विनेश फोगाट ने मुलाकात की है, बजरंग पुनिया ने मुलाकात की है। इससे पहले आपको जिक्र हम लगातार करते नजर आ रहे थे कि आज वो इस्तीफा भी दे सकती हैं और रेलवे की नौकरी से विनेश फोगाट ने इस्तीफा दिया। उसके बाद देखिए चंद मिनटों बाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंची और अब कांग्रेस मुख्यालय जा रही हैं और जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करते हुए दोनों खिलाड़ी नजर आएंगे। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन दोनों खिलाड़ियों को उतार सकती है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ आप अपराजिता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप अपराजिता सबसे पहले अपडेट चाहूंगी। देखिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। फिलहाल बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस मुख्यालय वो जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय तक इन दोनों की मुलाकात चली है। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंची विनेश फोगाट, मुलाकात हुई। जिसके बाद फिर केसी वेणुगोपाल, बजरंग पुनिया भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। चारों की मुलाकात हुई है, तस्वीर भी खिंचवाई गई है, सामने तस्वीर भी आई। हालांकि देखिए बैठक खत्म हो गई है। अगर माफ कीजिएगा मैं आपको दिखाती हूँ कि बैठक, कांग्रेस की जो बैठक थी, जो सब कमेटी की बैठक जो हुई थी, वो हालांकि हम संभवतः खत्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि देखिए प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक से निकल चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। काफी लंबे समय से, करीब 11 बजे के आसपास से ये बैठक चल रही थी, काफी लंबी की बैठक चल रही है। कोशिश की जाएगी प्रभारी से बात करने की। सर एक रिएक्शन दे दीजिए। देखिए तो कुछ भी नेता कहने से बच रहे हैं सर। बस बैठक में क्या कुछ हुआ सर, डेथ अपडेट चाहिए बैठक में। हाँ सर, बस नॉर्मल कितनी सीटों पर क्या चीज है सर? हाँ सर, कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। तो क्या आज सर सीईसी की बैठक होगी आज? दीपक सर, सीईसी की बैठक होगी आज 5 बजे, सीईसी की बैठक है, वहां पर निर्णय लिया जाएगा। सर एक नॉर्मल ठीक क्या कुछ चीज है? बैठक काफी लंबी, कल भी सर काफी घंटे बैठक चली है। सर आपसे ही उम्मीद रहती है सर। तो कोई कंक्लूजन इस बैठक से नहीं निकल पाया है। केंद्र चुनाव समिति की बैठक आज फिर से होने वाली है। सब कमेटी की काफी लंबी बैठक चली है। अगर बात की जाए कल की भी, अगर हम बात करते हैं तो देखिए काफी लंबी बैठक हुई थी सब कमेटी की। काफी सभी से विचार विमर्श हालांकि किए गए थे, मगर फिर भी जो निर्णय है वो नहीं निकल पाया था। हालांकि अगर आज की बात करते हैं तो आज भी करीब 11 बजे के आसपास से ये बैठक चल रही है, जिसके बाद भी कहा जा रहा है कि निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अब देखने वाली बात है कि
क्या चीजें हैं, कहां पर दाव पेच फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, चर्चाएं की जा रही है। अब सब कमेटी भी बना दी गई है। सीसी की बैठक हुई, 2 बैठकें हुई, वहां भी निर्णय नहीं निकल पाया। सब कमेटी की बैठक, सभी से विचार विमर्श लिए गए। आज इतनी लंबी बैठक चल रही है, फिर भी प्रभारी के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ निष्कर्ष यहां पर नहीं निकल पाया, जिसके बाद आज कहा जा रहा है कि 5 बजे केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। संभवतः वहां पर कुछ विचार मिल पाएंगे और संभवतः कुछ निष्कर्ष वहां पर सभी सीटों को लेकर के निकल पाएगी, गठबंधन को लेकर के निकल पाएगी। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी कोई भी नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस की लिस्ट आज सामने आ सकती है। हालांकि इस तरह होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है, या संभवतः जो लीडर्स हैं वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि आज देखिए बैठक खत्म हो चुकी है, प्रभारी इस बैठक से निकल चुके हैं। हालांकि जो बाकी जो नेता है वो अभी भी अंदर हैं। अगर हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, साथ ही अध्यक्ष उदयभान की बात करते हैं, मधुसूदन मिस्त्री जो इस बैठक के चेयरमैन है, टीएस देव जो सदस्य हैं, अजय माखन, मणिकम टैगोर, श्रीनिवास, सभी इस बैठक में अभी भी मौजूद है। केवल प्रभारी इस बैठक से निकल चुके हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी भी निष्कर्ष, अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि 5 बजे सीईसी की बैठक होने वाली है। बहरहाल अगर हम विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की बात करते हैं तो देखिए अभी 3 बजे कहा जा रहा है कि ज्वाइनिंग होने वाली है। दोनों ज्वाइन करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दोनों पहुंचे थे, केसी वेणुगोपाल भी वहां पर मौजूद थे, मुलाकात हुई, तस्वीरें खिंचाई गई है और कहीं ना कहीं अब 3 बजे देखिए एआईसीसी मुख्यालय में वो पहुंचने वाले हैं, वहां के लिए रवाना हो चुके हैं और वहीं पर वो शामिल होंगे। औपचारिक तौर से वो एआईसीसी में कह सकते कांग्रेस में वो शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं अटकलें भी लगाई जा रही है कि वो कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बजरंग पुनिया भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अगर नहीं भी उन्हें टिकट दी जाती है तब भी वो कांग्रेस में उनके संगठन को मजबूत करने में काम करेंगे, कैंपेनिंग करने में काम करेंगे। उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी कांग्रेस देती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल आप राजिता देखिए, ये तो तस्वीरें साफ हो गई हैं कि अब कांग्रेस मुख्यालय वो जा रही हैं, कांग्रेस शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस में कौन कौन वहां पर मौजूद हो सकता है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इस कह सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए रवाना हो चुके हैं, कांग्रेस मुख्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। जिसके बाद फिर अगर बात की जाए कौन कौन उनके ज्वाइनिंग में शामिल रहने वाला है तो कहा जा रहा है केसी वेणुगोपाल भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से रवाना हुए हैं। तो माना जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल और पवन खेरा जो चेयरमैन है मीडिया के, वो दोनों की अगुवाई में, उन दोनों की मौजूदगी में केसी वेणुगोपाल और बजरंग पुनिया शामिल हो सकते हैं। हालांकि देखिए प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक से निकल चुके हैं और चूंकि अभी तक बाकी नेता इस बैठक में मौजूद हैं, उम्मीद की जा रही है बैठक हालांकि समाप्त हो चुकी है मगर बाकी तमाम नेता अंदर हैं, मगर प्रभारी इस बैठक से निकल चुके तो उम्मीद की जा रही है कि वो भी संभवतः इस ज्वाइनिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, मगर अभी वो इस बैठक से निकल चुके तो उम्मीद की जा रही है वो भी इस बैठक में, इस ज्वाइनिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि केसी वेणुगोपाल और पवन खेरा उनकी ज्वाइनिंग अभी तक यही अपडेट है कि ये दोनों उनकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो 3 बजे का समय है, अभी से थोड़ी ही देर बाद उम्मीद की जा रही है कि वो कांग्रेस में, वो दोनों कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उनका जो अखाड़ा है वो बदल जाएगा, राजनीतिक अखाड़ा उनका हो जाएगा नए कह सकते हैं एक नए जर्नी के लिए। वो आज से 3 बजे जब वो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस में तो एक नए सफर की वो दोनों बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आप राजद देखिए, एक सवाल से तो पर्दा साफ हटता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं दोनों खिलाड़ी। यहाँ पर बात की जाए विनेश फोगाट की तो कहीं ना कहीं ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जुलाना सीट से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है या फिर कोई अन्य सीट से। चरखी दादरी का भी लगातार जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बजरंग पुनिया का हम जिक्र करेंगे, उनको लेकर तमाम अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ भी संशय फिलहाल बरकरार है, क्या कुछ रहेगा उनको लेकर, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कांग्रेस से संगठन में कोई बड़ा पद दे सकती है या फिर क्या कुछ रणनीति रहेगी कांग्रेस की? जी बिल्कुल, देखिए पहले बजरंग पुनिया पर अपडेट देने से पहले मैं एक छोटी सी और अपडेट देना चाहूंगी कि दोनों एआईसीसी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, यानी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी, दोनों औपचारिक तौर से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बहरहाल अगर बजरंग पुनिया की हम बात करते हैं, हालांकि 2 चर्चाएं चल रही है। पहली राय वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से चर्चाएं चल रही है कि उन्हें टिकट मिल सकती है, पहली। दूसरी बादली वो क्षेत्र है जहां से कहा जा रहा है
है कि या तो राय या फिर बादली। ज्यादा राय से चर्चाएं चल रही है कि बजरंग पुनिया को अगर कांग्रेस टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है, तो राय वो विधानसभा क्षेत्र है, जिसके बाद बादली वो क्षेत्र है जहां से चुनाव लड़वाती भी कांग्रेस उन्हें नजर आ सकती है। इसके बाद कुछ और भी चर्चाएं चल रही है कि संभवतः केवल विनेश फोगाट को ही चुनाव लड़ने का कांग्रेस से तरफ से मौका मिलेगा और बजरंग पुनिया संगठन के काम में कांग्रेस को और मजबूत करने की ओर वो बढ़ेंगे और कांग्रेस के कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे और कुछ अहम जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा सकती है कांग्रेस की ओर से। हालांकि स्पष्टीकरण अभी कोई भी नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं, तो अभी स्पष्ट रूप से किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है। तो फिलहाल यही अपडेट है कि दोनों कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आज की सीसी की जो बैठक होने वाली है शाम 5 बजे, जिस तरीके से प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा कहा गया है कि शाम 5 बजे सीसी की बैठक होने वाली है, तो उम्मीद की जा रही है कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया गठबंधन और सभी जो भी सीटें हैं उन सभी को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे और संभवतः आखिरी मोहर आज लगा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप राजिता देखिए, एंड मूवमेंट पर कांग्रेस की तरफ से लगातार जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो एड ऑन किया जा रहा है अपनी पार्टी में, जिस तरीके से हम लगातार सुबह से जिक्र कर रहे हैं इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर, लेकिन देखिए कई दिनों से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती है विनेश फोगाट। तमाम तरीके के सवाल इस वक्त हरियाणा के जो दर्शक है उनके मन में भी है, लगातार सभी नेताओं के मन में भी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार जो है खिलाड़ियों को मैदान में उतारना चाह रही है, खिलाड़ियों पर दाव लगाना कांग्रेस चाह रही है। क्या कुछ रुख है कांग्रेस का इस बार? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की रणनीति इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। चाहे अगर हम गुटबाजी की भी, पहले मैं शुरू करना चाहूंगी गुटबाजी से। हालांकि एक बहुत बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं कहा जाता था कि गुटबाजी सबसे बड़ी चैलेंज है कांग्रेस के लिए और कभी भी कांग्रेस इस गुटबाजी से परे नहीं हट पाएगी। कभी भी वो चीजें कांग्रेस पर जो हावी होती हुई नजर आती है उन चीजों से कभी भी कांग्रेस रिलीफ नहीं पा पाएगी। इस तरह की चीजें सुनने को मिलती थी। हालांकि इस बार कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कल सभी सांसदों को यहाँ पर बुलाया गया था, उनके विचार यहाँ पर लिए गए थे। कैप्टन अजय यादव, जिनकी नाराजगी हमने लोकसभा चुनाव में देखी थी कि हम जो रिपोर्ट कार्ड हाई कमान को दिया जाता है वो सही नहीं दिया जाता है, हमारी बातें आगे तक सही तक नहीं पहुंचाई जाती। इस तरह की बात हम हालांकि सुनते आ रहे थे कैप्टन अजय यादव से। तो कल की बैठक में वो भी मौजूद थे, उनके भी यहाँ पे विचार रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि उनके द्वारा की गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर के उन्होंने कुछ विचार अपने रखे हैं। तो देखिए इस बार अगर रणनीतियों की बात करते हैं तो चाहे गुटबाजी हो जाए या खिलाड़ियों को इस बार चुनाव लड़वाने की बात कर जाए। हालांकि हमने देखा था कि पिछले 2019 विधानसभा चुनाव में बबीता फोगाट को मौका दिया गया था चुनाव लड़ने का, खिलाड़ियों को बीजेपी ने बढ़ चढ़कर मौका दिया था। हालांकि इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखी, बीजेपी के मौका दिया गया है मगर बबीता फोगाट को वापस से रिपीट नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस इस बार संभवतः वही फॉर्मूला अपनाती हुई नजर आ रही है कि इस बार, क्योंकि देखिए विनेश फोगाट की अगर हम बात करते हैं तो इस बार उनको लेकर के जो लोकप्रियता है, जो भावनाएं हैं लोगों की, वो अलग है। जिस तरीके से ओलंपिक के बाद उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, जो लोगों के अंदर जो भावनाएं उनको लेकर के जो बदली है, जो बढ़ी है, तो जंतर मंतर पर एक तरफ था वो भी भावनाएं थी लोगों की, मगर ओलंपिक के बाद तो कुछ ज्यादा ही जिस तरीके से बैक टू बैक सिल्वर मेडल की तक वो पहुंची थी, गोल्ड के लिए वो पहुंचने वाली थी और वो नहीं खेल पाई। तो पूरे देश के कह सकते हैं कि जो इमोशंस है उनके साथ जुड़ी हुई है। और अब कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बिल्कुल अनिल विज ने मेंशन किया कि अब वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी होना चाहती है, तो बिल्कुल हो। तो उसमें दो चीज संभव है, एक तरफ तो क्या देश की जितनी भी इमोशंस है, हरियाणा की जो जनता की इमोशंस है, तो क्या कांग्रेस के साथ चली जाएगी विनेश फोगाट के साथ, या फिर जो भावनाएं थी उनके एज अ खिलाड़ी जो भावनाएं थी, संभवतः ये भी मुमकिन है कि वो डिवाइड हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या जो कांग्रेस ने जो पासा यहाँ पर खेला है, कह सकते हैं कि वो क्या पॉजिटिव रहता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों को अब खिलाया जा रहा है। तो रणनीति इस बार कांग्रेस की अलग ही देखने को मिल रही है। इस बार कांग्रेस की रणनीति कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। 2019 का आपने जिक्र किया, जब बबीता फोगाट को भी टिकट दी गई थी, उसके बाद उनके क्या कुछ तस्वीरें रही जब वो हारी 2019 में चुनाव। तो इसके बाद अब देखिए कांग्रेस भी इस बार मौका देख रही है, तस्वीरें देखने लायक होंगी, क्या कुछ रहेगा। फिलहाल अभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और वहां पर अब कांग्रेस ज्वाइन करते दोनों खिलाड़ी नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के बाद दोनों कांग्रेस ज्वाइन करते हैं खिलाड़ी, उसके बाद कांग्रेस क्या कुछ फैसला लेती है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये सवाल सभी के जहन में है जो कुछ ही देर बाद क्लियर होते हुए नजर आएंगे। और कांग्रेस की जब सीसी की बैठक होगी तो देखना होगा कि उस दौरान भी क्या इनको लेकर भी चर्चा होती है और कोई बड़ा अन्य डिसीजन कांग्रेस लेती हुई नजर आती है।
तो देखिए तस्वीरें आप देख पा रही हैं और साथ ही बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में देखिए वो कांग्रेस ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। तमाम तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। जो सवाल सभी पूछ रहे थे उनके आंसर अब सबको मिलते हुए नजर आ रहे हैं।